खुश आमदीद, करमक्तम और वेलकम है आप सभी सामिईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊँगा कि वैसे कैंडिडेट जिनका इस साल यानी 2022 में मानू में एडमिशन हुआ है हैदराबाद कैंपस में, तो उन लोगों को कैसे हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट करना है। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट करने के लिए सिंपली अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जो भी हो कहीं पर भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र पे आप लिखेंगे मानू IUMS। आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए स्क्रीन पर हमारा सबसे ऊपर ही शो हो रहा है स्टूडेंट लॉगिन करके। ये स्टूडेंट लॉगिन मानू COE.in का है, लेकिन हमें सर्च करना है मानू IUMS। और ये IUMS आईडी क्या होता है कि मानू में जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है उनको इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर के साथ-साथ एक IUMS आईडी भी मिलता है जो पूरे 2 साल तक उसके साथ चलता है। मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि आपको IUMS आईडी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर फर्स्ट में ऑप्शन आएगा एनरोलमेंट नंबर डालने का। एनरोलमेंट नंबर जस्ट उसके नीचे आपको ये पासवर्ड डालना होगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ये आया होगा। अगर नहीं आया है तो 21 तारीख तक वेट कर लीजिए। हमने यूनिवर्सिटी से बात की है तो वो उनका कहना है कि हम 21 अक्टूबर तक सभी स्टूडेंट को भेज देंगे। जिनका आ चुका है वो तो इस प्रोसेस को फॉलो करके अभी पेमेंट कर लीजिए। जिनका नहीं आया है वो वेट करिए, जिस दिन आएगा वो पेमेंट कर लेंगे। चलिए आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है नीचे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास इस तरीके का ये सरफेस ओपन हो गया। छोटा करेंगे तो उसमें आपके पास पूरा ये पेज में ओपन हो जाएगा कि क्या-क्या है। एडमिट कार्ड, बैकलॉग फॉर्म, कोर्स रजिस्ट्रेशन, रेगुलर अटेंडेंस, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम रिजल्ट, मैसेज, सेमेस्टर फी वगैरह बहुत सारा ऑप्शन है। तो और ये जिनका आईडी लॉगिन होगा यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे नाम शो करेगा। तो एमडी शाहनवाज साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपना आईडी शेयर किया ताकि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आपको इस सभी ऑप्शन में से क्या करना है, हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट करने की जो सेमेस्टर फी का ये ऑप्शन दिखा रहा है, इस सेमेस्टर फी पे जाना है, इस सेमेस्टर फी पर। जैसे ही हम सेमेस्टर फी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप सेलेक्ट नीचे आएँगे, रोल नंबर पर क्लिक करेंगे, रोल नंबर ये आपके पास ये आ गया। इस रोल नंबर में आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे ये रोल नंबर है इसमें 3 चीज़ें हैं। एक ये तो सबसे पहले का जो 2 डिजिट है वो 22 लिखा हुआ है, आपका ईयर ऑफ एडमिशन है। उसके बाद DPED ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED के स्टूडेंट हैं जिनका वो कोर्स कोड है। जो स्टूडेंट जिस कोर्स में एडमिशन लिए हुए तो सभी कोर्स के लिए अलग-अलग कोड होता है। जो लोग बीएड वाले होंगे उनका यहाँ पे BBED दिखा देगा या अदर कोर्स वाले का अदर दिखाएगा। और उसके बाद ये 3 डिजिट जो है, ये बीच वाला नंबर ये रोल नंबर है, ये सीरियल नंबर सभी स्टूडेंट का होगा। और HY ये सेंटर कोड है। जिनका एडमिशन हैदराबाद में हुआ है उनका HY होगा, जिनका दरभंगा में उनका DB होगा, जिनका मानो कि दूसरे कैंपस में हुआ है सभी कैंपस के लिए अलग-अलग कोड होता है। हमें हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है, उस पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके का अब शो करेगा। इसमें आपको ये देखना है कि कुछ क्लिक नहीं करना है, पहले से ऑलरेडी क्लिक है। सिर्फ आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ये क्लिक हियर रोल नंबर एंड क्लिक हियर टू गेट फी डिटेल्स रेगुलर मोड। आपको ये जो ब्लू कलर का दिखा रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स यहाँ पे नीचे शो होने लगेगा। अब हमारा डिटेल्स जैसे इस पे क्लिक करें तो क्या हो शो हुआ, अमाउंट 1600 रुपए पहले नहीं दिखा रहा था, नाम वगैरह नहीं दिखा रहा था, अब नाम वगैरह दिखाने लगा। बाकी जो कुछ चीजें हैं जो सेंसिटिव है वो ऑलरेडी यहाँ पर ये क्या है स्टार मार्क लगा हुआ मीन्स के हाइड है, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। जस्ट नीचे हम देख लेंगे कि मेरा नाम है, गार्जियन नेम, मदर्स नेम वगैरह है। और नीचे चलाना है पेमेंट पे ऑप्शन पे। पेमेंट से पहले देख लीजिए कि लास्ट डेट दिखाया गया है तो हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट करने का 21 तारीख का डेट है। कोर्स इनका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये सेमेस्टर फी में 1600 रुपए इंक्लूड हुआ है तो हमें 1600 रुपए और पे करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब हमारे पास पेमेंट का
ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे ऊपर क्या करना है, कार्ड नंबर डालना है। थोड़ा बड़ा कर दिया था, देख लें आपके, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह से डालेंगे, आप नेट बैंकिंग से जब डालेंगे तो ये ऑप्शन आपका नेट बैंकिंग का यूजर आईडी मांगने लगेगा बैंक सेलेक्ट करके। अगर आप एटीएम कार्ड से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देख लीजिए। डेबिट कार्ड के बाद ये यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, 16 डिजिट का नंबर होता है। नीचे एक्सपायरेशन, किस मंथ में आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है वो डालेंगे, सीवीवी डालेंगे और कार्ड होल्डर का नेम डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो मैं इसको बहुत छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ ना पाए कि मैंने क्या डाला है। आपको क्या-क्या डालना है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख लीजिए कि क्या-क्या आपको डालना है। उसके बाद सारा डिटेल्स डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो अब देखिए हमारे पास आ गया, हमें कितना पेमेंट करना है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन पूरे 1600 दे रहा है क्योंकि हमने रुपे कार्ड से यूज़ किया। अगर आप रुपे कार्ड के सिवा कोई और दूसरा कार्ड यूज़ करेंगे, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड या एक अलग-अलग कार्ड होता है, तो उनमें आपको थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगेगा। तो पैसा बचाने के लिए यूज़ रुपे कार्ड। प्रोसीड विथ पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। वेट करते हैं हमारे पास ओटीपी आने के लिए। ओटीपी आ गया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ओटीपी सबमिट करेंगे और मेरा पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपके पास एक फी पेमेंट का एक ये पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको दिखाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। ये हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। इस पेज में हमें ये दिखाएगा कि सक्सेस हुआ कि नहीं। ये जो ग्रीन कलर का जो दिखा रहा है यहाँ पे सक्सेस, मैंने छोटा कर दिया है ताकि कुछ डिटेल्स सेंसिटिव है वो उसे पब्लिकली नहीं बतानी चाहिए किसी का भी, इस वजह से। लेकिन आप बस ये कर लीजिए कि यहाँ पर प्रिंट का जो ऑप्शन है उस प्रिंट पर क्लिक कीजिए और नीचे देख लीजिए कि सक्सेस दिखा रहा है। अगर आपका फेलियर होगा तो यहाँ पर पेंडिंग रेड कलर से आ जाएगा, पेमेंट हो जाएगा तो आपका सक्सेस दिखाएगा। उसके बाद इसको आप प्रिंट करके अपने पास महफूज कर लीजिए और यूँ समझिए कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया, को पे कर दिया। अब हम फिर से होम पेज पर आते हैं मानो के। आईयूएमएस आईडी का जो हमारा लॉगिन था, अब हम दोबारा से आपको करके दिखाएँगे कि कैसे हमारा पेमेंट हो गया हमें पता है, क्योंकि हम जब पेमेंट कर दिए तो सेम आईडी को हम लॉगिन करने के बाद चेक करेंगे, तो अब मुझे पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिखाएगा। हम उसी आईडी को फिर से दोबारा से लॉगिन किए और हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे जाते हैं। जैसे ही मेक पेमेंट पे जाएँगे, अब हमारे पास जो ये पेज ओपन होगा, इस पेज में भी हमें क्लिक करना है जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है। देखिए पहले अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा ना लेफ्ट साइड वगैरह में। ऐसे हम क्लिक करेंगे, चेक योर रोल नंबर एंड क्लिक हियर। हम पेमेंट करेंगे तो दिखाएगा नो ड्यूज। तो जिन लोगों का नो ड्यूज दिखा रहा है उनको पेमेंट नहीं करना है, उनका ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है या उनका पेमेंट नहीं लिया जाएगा। और जिनको जैसे ही इन पर क्लिक करेंगे तो उसका वो नीचे वाला डिटेल्स ओपन हो जाएगा, उनको फी पेमेंट करना है। इस वीडियो में यही बताना था, पूरी डिटेल्स के साथ मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको पेमेंट करना है, क्या-क्या करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, ये भी बता दें कि हमने इंश्योरेंस के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है कि किन लोगों को पेमेंट जाता है। तो उन सभी चीज़ों को अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल पे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम यहीं पर लेते हैं जुदा। अगर आपको आपका कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो या आप एडमिशन के रिगार्डिंग किसी तरीके के कुछ गलती अपने आप को ठगा हुआ या कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं।
चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।